ये सिर्फ एक एसयूवी नहीं है, ये एक लेगेसी है। दिस इज द LC100 टोयोटा लैंड क्रूजर। दिस कार इज फॉर सेल एज वेल। तो रिव्यू को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि प्राइस हम एंड पे बताएंगे। माय नेम इज अहमद जमाल और आप देख रहे हैं लग्जोमोटिव। दिस इज Amazon वेरिएंट, UK import. This particular car is 1998 model, 2006 import and 2006 registration. Starting from the front, आपके पास बहुत ही बल्कि क्लासिक लैंड क्रूज़र का फेस है वो अवेलेबल है विद हेडलाइट वॉशर्स। इसमें HIDs आफ्टर मार्केट इंस्टॉल की गई हुई हैं। नीचे आपके पास सिल्वर ट्रिम आ जाती है, टोयोटा का लोगो। फ्रंट पे गाड़ी के बोनेट पे बग डिफ्लेक्टर आ जाता है जो कि आई डोंट नो कि फैक्ट्री है या आफ्टर मार्केट है, तो आप कमेंट्स में बताएं कि ये फैक्ट्री है या आफ्टर मार्केट है। गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो क्लासिक टोयोटा की लुक है। इसमें आपके पास साइड पे स्टिकर्स आ जाते हैं जो अमेजोन में आते होते हैं। इसी का जापानीज वेरिएंट होता है जैसे ग्रैंड कहते होते हैं, तो उसमें ये स्टिकर्स अवेलेबल नहीं होते। 18 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। टायर्स आर कंसिडरेबली गुड इन गुड कंडीशन, अभी चेंज वगैरह करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी की शील्ड्स वगैरह अपनी जगह पे पूरी हैं। साइड मिरर्स आर वर्किंग इन ऑल डायरेक्शंस और ये हीटेड साइड मिरर्स हैं। ओरिजिनल फैक्ट्री फिटेड एयर प्रेसेस अवेलेबल हैं आपके पास। गाड़ी का जो स्टिकर है वो थोड़ा सा फेड आउट हुआ है बिकॉज ऑब्वियसली एज की वजह से। आपके पास ग्रे ट्रिम्स आ जाती हैं ऑन साइड्स और नीचे फुट पैनल है जो ब्लैक कलर में होता है। गाड़ी के बैक पे आते हैं तो टेल लाइट्स बहुत बल्कि हैं। इसमें टो हुक ओरिजिनल फैक्ट्री फिटेड अवेलेबल है और उसके साथ इसकी जो ट्रेलर सॉकेट होती है वो भी अवेलेबल है। ये बड़ी रेयर ऑप्शन है इस गाड़ी में। उसके अलावा लैंड क्रूजर की बैजिंग 4.2 TD VX एडिशन। इसमें आपके पास स्पॉइलर नहीं आता, कुछ मॉडल्स में एज एन ऑप्शन स्पॉइलर भी दिया जाता था। रेयर वाइपर आ जाता है। इसका जो टेल गेट है वो 2 पार्ट्स में ओपन होता है, एक ऊपर, तो ये इसलिए कि आप स्टोरेज वगैरह कर सकें, एंड सेकेंडली दिस वन, और इसे आप एज ए सिटिंग बेंच भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ 7 सीटर SUV। अब फ्रंट की तरह इसका बैक बम्पर भी ग्रे टोन में है, जैसे साइड पे गाड़ी के जो ट्रिम्स हैं डोर्स के ऊपर वो भी ग्रे टोन में है, इसी तरह फ्रंट बम्पर भी ग्रे टोन में है। तो इट्स काइंड ऑफ अ डुअल टोन कलर। इसके बाद गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले डोर सीम्स देख लेते हैं क्योंकि गाड़ी की ओल्ड कार को चेक करने का तरीका यही है। तो सारी डोर सीम्स जो सी हैं वो ओरिजिनल कंडीशन में है, कोई रिपेयर वगैरह नहीं है। इसका सॉफ्ट टच मटेरियल ऑन द टॉप, दिस इज़ इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक एंड देन दिस इज़ समवट सॉफ्ट एज वेल, को टू प्लास्टिक फीलिंग नहीं है किसी भी चीज़ में। मेमोरी सीट्स अवेलेबल हैं, 8 वे पावर्ड फ्रंट ड्राइवर सीट जिसमें 2 वे लंबर सपोर्ट है। विंडो कंट्रोल्स आ जाते हैं। देन गाड़ी के इंटीरियर में आते हैं तो इस गाड़ी में जो ये कलर है दिस इज़ डार्क ग्रे एंड ग्रे टोन। इसमें एक बेज इंटीरियर भी आता है, तो दिस पर्टिकुलर वन इज़ इन डार्क ग्रे एंड ग्रे। और ये प्री फेस लिफ्ट मॉडल है तो इसमें जो पूरा पैनल है ये डिफरेंट होता है, ओल्ड स्कूल है। और इसका गियर भी इन द लैंग्वेज ऑफ कार गाइज जिगजैग नहीं होता है, दिस इज़ अ स्ट्रेट गियर। और 4 स्पीड ऑटोमेटिक विद डिफरेंशियल लॉक इज़ अवेलेबल। इसमें सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, जिसे बटन्स तो एनालॉग हैं बट आप इसमें टेम्परेचर सेट कर सकते हैं गाड़ी का। इसके अलावा हीटेड फ्रंट सीट्स हैं, 2 कप होल्डर्स जो कि काफ़ी शैलो होते हैं इस गाड़ी में। क्योंकि ये गाड़ी एक्चुअली तो ऑफ रोडिंग के लिए डिज़ाइन हुई है तो इसे बिल्कुल भी किसी क्रॉसओवर वगैरह से कंपेयर नहीं करना चाहिए। दिस इज़ टोयोटाज लेगेसी ऑफ बीइंग अ रगड कार। ये टैंक की तरह डिज़ाइन की गई होती है। 2 एयर बैग्स हैं इस गाड़ी में। ओरिजिनल लेदर सीट्स हैं, दिस इज़ नॉट लेदराइट, ये लेदर सीट्स हैं ओरिजिनल। इसके अपने लैंड क्रूज़र के मैट्स अवेलेबल हैं। जो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये Amazon UK मॉडल में यू हैव 1 2 3 4 5 सन ग्लासेस होल्डर्स और उसके अलावा यू हैव डोम लाइट्स ऑन आइदर साइड और पीछे भी इसी तरह डोम लाइट्स अवेलेबल हैं। इसका जो सन वाइज़र है, क्योंकि गाड़ी की ओवरऑल विजिबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा विंडोज़ का साइज़ बड़ा है और आप भी काफ़ी ऊंचा बैठे होते हैं, तो इसलिए इसका सन वाइज़र भी काफ़ी अच्छे साइज़ का है ताकि आपको सन का ग्लेयर ना पड़े। और इसके अंदर 2 सन वाइज़र्स आते हैं, एक फ्रंट पे खुलता है एक बैक पे। द ट्रेडिशनल मैनुअली डिमिंग रियर व्यू मिरर। अब चलते हैं गाड़ी के बैक की तरफ। तो सेम लुक जो फ्रंट पे डोर कार्ड्स की है वही बैक पे होती है।
बेंच सीट्स हैं इसकी 60-40 स्प्लिट है और बहुत सॉफ्ट कुशनिंग है। अब बैठ के देखते हैं कि इसका एंगल वगैरह कैसे है। अच्छा, इसमें आपके पास ग्रैब हैंडल्स दो तरह के होते हैं क्योंकि गाड़ी ऊंची है, तो आप साइड स्टेप पे पैर रख के इसको यहाँ से पकड़ के भी बैठ सकते हैं। सो बहुत ही कंफर्टेबल सीट है। साइडों वाली दो कंफर्टेबल है, सेंटर वाली पे मैंने बैठ के देखा, इट्स अ बिट हार्ड, बट ओरिजिनल लेदर में अभी तक ये चेंज नहीं किया गया। आपके पास स्टोरेज मैशेस आ जाती हैं बैक पे, जो विद एज थोड़ी सी डिफॉर्म हो चुकी हैं। पीछे आपके पास एसी का कंट्रोल आ जाता है। अमेज़ॉन में रियर एसी का कंट्रोल अलग से अवेलेबल होता है और सेंटर में आपके पास ये 3 कप होल्डर्स भी अवेलेबल हैं। इसके वेंट्स बड़ी अजीब सी जगह पे होते हैं, ये नीचे करके इसके हल्के से वेंट्स होते हैं। उसके अलावा ऊपर या साइड पे कोई भी वेंट अवेलेबल नहीं है। डोर्स में आपके पास एस्ट्रे आ जाता है जो कि रिमूवेबल होता है, आप इसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। ओल्ड स्कूल गाड़ी है तो इसके अंदर स्मोकिंग उस टाइम पे अरूज पे थी जिस वक्त ये गाड़ी मार्केट में आई, तो इसके अंदर आपको लाइटर भी मिल जाता है और जगह जगह एस्ट्रेज भी मिल जाती हैं। और गाड़ी में सेंटर आर्मरेस्ट भी अवेलेबल है जो कि थोड़ा एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द कार स्लिम है, बट इट्स वेरी वेल पैडेड और कंफर्टेबल हाइट पे है। अब चलते हैं गाड़ी के बैक पे। तो गाड़ी के बैक पे 2 सीट्स फोल्डेबल अवेलेबल हैं जो साइड को फोल्ड होती हैं, अंडर द फ्लोर नहीं जाती थी इस मॉडल के अंदर। और बाकी ओवरऑल अगर कंडीशन की बात की जाए तो ओरिजिनल कारपेट है, ओरिजिनल 7 सीट्स के मैट्स भी अवेलेबल हैं, एंड देन ये पायनियर के आफ्टर मार्केट कंपोनेंट्स भी इंस्टॉल हुए हुए हैं इसके अंदर। तो यहाँ से आप गाड़ी की जेन्युइन कंडीशन को देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है। ओवरऑल गाड़ी की सारी सीम्स वगैरह इंटैक्ट हैं। पेंट इज़ ऑलमोस्ट जेन्युइन। गाड़ी में मेरा ख्याल है कोई 1 या 2 पीस की टचिंग होगी। अब गाड़ी के इंजन बे की तरफ आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई ऑयल लीकेज वगैरह नहीं है फॉर अ डीजल कार दिस मच ओल्ड। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। गाड़ी के सारे एप्रन्स वगैरह फ्रंट जेन्युइन पेंट में है। दिस इज़ ऑल्सो इन जेन्युइन पेंट। जगह जगह पे स्क्रैचेस वगैरह हैं, पर मुझे लगता है कि इतनी पुरानी गाड़ी में ये चीज़ें तो फिर होनी थी। उसके अलावा दिस अमेज़ॉन इज़ पावर्ड बाय अ 4.2 लीटर इनलाइन 6 टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन जिसे 1HD FTE कहते हैं, जो कि इन टोयोटा's लैंग्वेज इज़ अ बुलेट प्रूफ इंजन। और गाड़ी की करंट माइलेज इज़ 1,25,000 किलोमीटर्स, सो इट स्टिल हैज़ अ लॉट इन it to give to the world. This engine produces 204 horsepower and 430 Newton meters of torque and mated to a 4-speed automatic gearbox, या जिसे ट्रांसफ़र केस कहते हैं इन टर्म्स ऑफ 4 व्हील ड्राइव कार। इस गाड़ी में 2 व्हील ड्राइव नहीं होता मोड क्योंकि दिस इज़ अ ओल्ड स्कूल कार। तो इट इज़ ऑल टाइम 4 व्हील जिसमें हाई है 4 व्हील के लिए, एंड देन यू हैव लो गियर रेशियोज़ फॉर 4 व्हील। अब इस गाड़ी का थोड़ा सा ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो बहुत ही ह्यूज किस्म का बोनट आपको सामने नज़र आ रहा होता है, तो इट फील्स लाइक यू आर ड्राइविंग अ ड्राइंग रूम ऑन व्हील्स। एंड अगर बात की जाए गाड़ी की पावर ट्रेन की तो वेरी स्मूथ इंजन। ट्रांसमिशन की हद तक मुझे ऑब्वियसली दिस इज़ एन ऑफ रोडर, तो इट्स डिज़ाइन फॉर ऑफ रोडिंग। लोग इसे एज ए रोड के ऊपर क्रूज़र के तौर पे यूज़ करने की कोशिश करते हैं, वो इसका पर्पस नहीं है। तो इट्स रियली गुड ऑफ रोडर। और ओवरऑल सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है और गाड़ी की सिटिंग पोस्चर एंड एवरीथिंग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इस गाड़ी को चलाते हुए ऐसे बिल्कुल नहीं लगता कि आप कोई नॉर्मल गाड़ी चला रहे हैं। ये चलाते हुए ऐसा लगता है जैसे आपको टैंक चला रहे हैं। एंड क्योंकि दिस इज़ अ लैडर फ्रेम चैसी, तो रोड पे क्या चल रहा है अंदर आपको कुछ पता नहीं है। हाँ, आवाज़ ज़रूर आती है उसकी, बट आपको कोई फिजिकली फील नहीं आती है कि कोई झटका लगा है या कोई चीज़। इस पर्टिकुलर कार की आस्किंग प्राइस है 1 करोड़ रुपीस। और अगर आप ये गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड हैं या आपके कोई जानने वाले इस गाड़ी को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम लोग यूज्ड कार्स, एग्जॉटिक कार्स एंड न्यू लॉन्चेस को कवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।